नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे का दिन 25 ऑफ मार्च, उसके लिए हमने इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और एजुकेशन पर्पज से इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्विकली देखते हैं कि ये कौन से स्टॉक्स है। पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। करंट मार्केट प्राइस 932 रुपीज पे है। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं। तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि ये एक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर कॉन्सिस्टेंटली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस कर रहा है। पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद वापस इसी लेवल पर कहीं पर आकर के दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर इस कैंडल में इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये स्टॉक एक बार दो बार सेकेंड टाइम इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया, सपोर्ट लेकर के दोनों बार यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर फाइनली इस पॉइंट पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर वहां से एक बहुत बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम बना करके ये स्टॉक वापस उसी लेवल पर आ गया जिस लेवल से ये बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसी लेवल के ऊपर अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो आज स्टॉक आया, उसने ऊपर काफी मूवमेंट दी और फिर एक रिजेक्शन वीक के साथ में आकर के एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के ये स्टॉप हुआ है। ये है लेवल 932 का। तो अगर कल के दिन में स्टॉक इस लेवल से बाउंस बैक लेता है और ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इंट्राडे में इसको बाइंग के लिए लेंगे, और अगर मंडे के दिन ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आता है रिजेक्शन रेजिस्टेंस फेस करके तो इंट्राडे में हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। दोनों तरफ हमें ये बहुत बढ़िया सी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। टारगेट्स नोट कर लीजिए। 935 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक 932 के आसपास में ओपन होता है और धीरे धीरे 935 के ऊपर निकलता है तो हम स्टॉक में एंट्री लेंगे, 1% का टारगेट रखेंगे और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस। अगर नीचे की तरफ 932 पे ओपन होता है और धीरे धीरे 929 के नीचे निकलता है तो हम इसको 1% के टारगेट के लिए इंट्राडे में सेल कर सकते हैं और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बना कर सकते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टॉक बहुत ही ज्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है और हमारे बाइंग या सेलिंग के लेवल के ऊपर या नीचे ही खुलता है सीधा सीधा, तो चाहे फिर उस स्टॉक में कितनी भी मूवमेंट हो, हमने देखा था कि कुछ स्टॉक्स में 4-5% की मूवमेंट होती है, बट उसके बावजूद भी हम उसके अंदर एंटर नहीं होंगे क्योंकि गैप अप अगर हो जाता है तो फिर कोई एश्योरेंस नहीं रहता है कि वो स्टॉक कितना मूवमेंट कर सकता है। तो उस टाइम पर उस स्टॉक को चेस करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। बेटर है कि हम उस स्टॉक को अवॉइड करें और किसी और स्टॉक के ऊपर फोकस करें। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है सीएट। करंट मार्केट प्राइस 2593 है। सीएट का चार्ट देखते हैं। तो सीएट के चार्ट में भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। ये एक पॉइंट था जहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। मैं पूरा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स काफी दिनों तक स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर इस लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया। रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक वापस यहाँ पर आया है और यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद 6-7 दिनों तक स्टॉक इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता रहा। ज्यादा फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया है, इसी रेंज में बना रहा है। देखिए 6-7 कैंडल्स आप देख सकते हो स्टॉक इसी रेंज में बना रहा। ठीक है, उसके बाद आज इस स्टॉक ने इसी लेवल पर आकर के स्टॉप दे दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पर आया है और वहीं पर होल्ड कर दिया है। तो मंडे के दिन अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम इंट्राडे में बाइंग के लिए ले सकते हैं और यहीं से अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में हम स्टॉक को सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो ये है हमारा सीएट का ट्रेड जिसको आप वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए। 2600 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग के लिए लेंगे, 2585 के नीचे निकलेगा स्टॉक तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 11 रुपए का स्टॉप लॉस दोनों तरफ लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीईएससी। सीईएससी का स्टॉक देखते हैं। तो सीईएससी के स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ मूवमेंट है। यहाँ पर इस स्टॉक ने कई दिनों तक रेजिस्टेंस फेस किया, इसी लेवल पर होवर करता रहा, फिर उसके बाद यहाँ से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया ऊपर की तरफ। वहां से रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक यहाँ पर आया इस लेवल पे, यहाँ पर रीटेस्ट किया और फिर अगेन जैसे सीएट के स्टॉक में हमने देखा ये लेवल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद में ये इसी लेवल के ऊपर बना हुआ है। आप यहाँ पर जरा सा जूम इन करके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी
बन रहा है। ये देखिए ये हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न है जो यहाँ पर बना हुआ है। सो ये डब्ल्यू पैटर्न भी अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टॉक एग्जैक्टली इस डब्ल्यू पैटर्न पे आकर के इस लेवल पे आकर के यहाँ पे रुक गया है। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक कैंडल भी बनाई है इनडिसाइसिव। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये आप कैंडल देखिए ये वाली, ठीक है, द रेड। सो ये इसमें आप जिस लेवल पे और ओपन हुआ उसी लेवल पर क्लोज हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी काफी मूवमेंट इसने दिखाई है। इसका मतलब है बायर्स और सेलर के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है, जहां पर बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेलर्स नीचे ले आ रहे हैं, और सेलर्स जब इसको नीचे ले जाते हैं लेवल से तो बायर्स वापस उसको उसी लेवल पर ला करके छोड़ रहे हैं। तो कल के दिन में इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि मंडे के दिन में अगर बायर्स हावी हो जाते हैं और ये स्टॉक को ऊपर की तरफ पुल कर लेते हैं तो हमें ऊपर की तरफ एक बहुत बढ़िया सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं और स्टॉक को नीचे ले आते हैं तो नीचे की तरफ हमको इंट्राडे में सेलिंग के लिए एक बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पर स्टॉक में मिल सकता है। तो ये है सीईएससी के लेवल्स नोट कर लीजिए। 120 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए लेंगे, 119.50 के नीचे निकलेगा तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है एलजी इक्विपमेंट। एलजी इक्विपमेंट का चार्ट हम देखेंगे तो ये देखिए लॉन्गर टाइम पीरियड पे इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, वापस इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर आया और इस लेवल पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली स्टॉक ने यहाँ पर एक रीटेस्ट दिया, आप देख सकते हैं इसी लेवल पर एक रीटेस्ट दिया और आज वापस स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुका हुआ है। तो अब कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक इसी लेवल से एक बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, या तो इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा क्योंकि रेजिस्टेंस दूसरी बार टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट लेवल दूसरी बार टेस्ट हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे करके नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ सकता है। इन दोनों केसेस में हमें दोनों तरफ बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं 1% के टारगेट के लिए। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 591 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 588 के नीचे जाएगा तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस दोनों साइड पे लगाएंगे और इस स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक देखते हैं। सो आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में इस स्टॉक ने इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस किया पहले यहाँ पर, फिर ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस रेंज पर आकर के यहाँ पर 2 बार इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे दिया। बट ब्रेकडाउन देने के बाद में आप देख सकते हैं कि स्टॉक 6-7 दिनों तक इसी रेंज के अंदर में होवर कर रहा है, ठीक है। ये ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है बट इसी रेंज के अंदर में लगा हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो एक डब्ल्यू पैटर्न बहुत बढ़िया से बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है और ये डब्ल्यू पैटर्न के पास में ही आकर के स्टॉक एक्चुअली यहाँ पे इसी लेवल पे रुक चुका है। तो कल के दिन में हो सकता है कि स्टॉक ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और डब्ल्यू पैटर्न दोनों को रिस्पेक्ट करके स्टॉक कल की तरफ ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ निकले तो हम इंट्राडे में इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। और इन दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अगर रेजिस्टेंस ले लेता है और नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में हम सेलिंग के लिए स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के टारगेट नोट कर लीजिए, 308 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 306 के नीचे आता है तो इंट्राडे में हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने कंसिडर किया है वो है जिंदल सॉ। तो जिंदल सॉ में आप देख सकते हैं शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक बहुत बढ़िया से एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। देखिए यहाँ से नीचे आया, नीचे से वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया और फिर वहां से वापस आकर के इसी लेवल पर ये रुक गया है, ठीक है। मैं आपको डिलीट करके ये दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर स्टॉक आकर के क्या मूवमेंट कर रहा है। देखिए आज के दिन में मैं ये लाइन हटा देता हूँ। आज के दिन में देखिए एग्जैक्टली जिस लेवल पर खुला वहीं से स्टॉक नीचे की तरफ गया और उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। ये हमारा लेवल बनता है ये वाला, राइट। सो कल के दिन में पॉसिबल है कि डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट करेगा और ये स्टॉक यहाँ से
रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है, तो इंट्राडे में हम इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। और अगर डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हुए ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल सकता है और हम इंट्राडे में इसको बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जिंदल सो में 437 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 434 के नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक में हम बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।